देश के कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में समय समय पर मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी को लेकर चर्चा में आने वाले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने कोरिया एमसीबी जिले के प्रवास पर खुलकर अपनी बात रखी। सभी मुद्दे पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों का खुलकर जवाब दिया। कोरिया और एमसीबी जिले के प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि ईडी का व्यवहार निष्पक्ष नहीं दिख रहा है, क्योंकि देश भर में वह विपक्ष से जुड़े लोगों पर एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है। यदि कमी है तो उसको उजागर करना ईडी का कर्तव्य है। छापे के दौरान जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसमें 500 करोड़ रुपए 16 महीना में इकट्ठा करने व 50 करोड़ में एक कोल्ड वॉशरी खरीद करने की बात सुनाई दे रही है। ईडी के संबंध में ये बात जरूर आती है कि उनका व्यवहार निष्पक्ष इसलिए नहीं दिखता कि जहां भी कार्रवाइयां देश भर में हो रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र की सरकार के विपक्ष में जो लोग हैं उन्हीं से जुड़े हुए लोगों के यहाँ कार्रवाई हो रही है। हमने कर्नाटक में देखा वैसे ही हो रहा है, महाराष्ट्र में देखा वैसे ही हो रहा है, दिल्ली में देखा वैसे ही हो रहा है, बंगाल में देखा वैसे ही हो रहा है, अभी यहाँ पर भी कार्रवाई हो रही है। तो ये दो पहलू हो जाते हैं। ईडी की विश्वसनीयता धूमिल हो जाती है अगर ऐसा लगता है कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। एक पक्षीय अर्थात सत्ता पक्ष, केंद्रीय सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी से पृथक अगर कोई खड़ा है तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। शिवसेना के ऊपर कार्रवाई हो रही है, एनसीपी के लोगों पे कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस के लोगों पे कार्रवाई हो रही है, आम आदमी के लोगों पे कार्रवाई हो रही है, टीएमसी के लोगों पे कार्रवाई हो रही है। तो क्या यही भ्रष्टाचार देश में है, बाकी लोग भ्रष्टाचार से जुड़े हुए नहीं? 10 करोड़ रुपए की बात सामने आई है। कोर्ट में जो उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उसमें बड़ी रकम है। उसमें तो 500 करोड़ की बात है कि 500 करोड़ का लेन देन 16 महीने में हुई है, ऐसी बात सामने आई है। और एक कोल्ड वॉशरी के खरीदे के संबंध में बात आई है कि 50 करोड़ रुपए में कोल्ड वॉशरी खरीदी गई। तो ये अलग तथ्य हैं। तो निष्पक्ष रूप से अगर ईडी कार्रवाई करती है तो कभी किसी को आपत्ति हो ही नहीं सकती। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा में गुटबाजी के प्रश्न पर कहा कि ऐसी बात नहीं है। हर दल में दो राय सुनाई देते रहती हैं। भाजपा में कभी अमित शाह के पीएम बनने की खबर आती है तो उत्तर प्रदेश में कभी योगी जी के हटने की। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि डॉक्टरों की कमी वाले छत्तीसगढ़ में अब एमबीबीएस डॉक्टर एक्सेस हो गए हैं। वहीं 136 विशेषज्ञ डॉक्टरों के स्थान पर अब 800 से ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं। कोशिश यह है कि छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा में मेडिकल कॉलेज हो, वहीं 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में मेडिकल कॉलेज उपलब्ध कराया जाए। थोड़ा बहुत देखिए हर घर में होता है। मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा दल होगा कि जहां पर दो राय ना हो। मोदी जी के संबंध में आता है कि अब अमित शाह कब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। फिर यूपी के मुख्यमंत्री जी लाइन में खड़े हुए हैं। तीसरे चौथे भी और लोगों का नाम सामने आता है। तो कोई दल ऐसा नहीं रहता। लग रहा है कि एक्सेस हो गए, कहीं कहीं अभी तैनाती नहीं हो पाई है। बच्चे मेडिकल कॉलेजों में पढ़ के दूर दराज के इलाकों में अमूमन जाके सेवा करने से झिझकते हैं, वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। पर संख्या हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर्स की पूरी हो गई है। मेडिकल स्पेशलिस्ट जब सरकार बनी थी तो छत्तीसगढ़ में करीब 115 या 125 थे, आज 800 से ऊपर हैं। तो जो सुधार आया है, जो पहल की गई है, उसमें मानव संसाधन इस प्रकार से मिला है। अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये प्रश्नों पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जो सीएम होता है उसी का चेहरा चुनाव में आगे होता है, फिर सब कुछ हाईकमान पर निर्भर होता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए एमसीबी से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।